जम्मू कश्मीर के राजौरी में आखिर क्या चल रहा है? आप जानते हैं कि ऐसी बीमारी ने जम्मू कश्मीर के राजौरी के बडहाल इलाके को घेर लिया है, जिस बीमारी के चलते हुए अब 2 महीने से लगभग 2 महीने हो चुके हैं। इस बीमारी ने 13 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, मौत के आगोश में ले लिया है। और अभी तक आप सोचिए, दिसंबर 7 को पहला मामला आया था और आज जनवरी 14 है। 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, पर स्वास्थ्य विभाग ये पता नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये बीमारी कौन सी है और ये बीमारी कैसे लोगों को अपने चपेट में ले रही है। और ये बीमारी या फिर ये घटनाक्रम जो हो रहा है कितना ज्यादा गंभीर है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा रहे हैं कि एक ऐसी बीमारी फैल रही है जिसके बारे में ना आपको पता है कि वो बीमारी फैलती कैसी है, क्योंकि इसको लेकर कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर मृत्यु कैसे हो रही है। और मृत्यु का आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 13 हो चुका है। 5700 इस गांव की आबादी है बडहाल, और 12,000 से ज्यादा टेस्ट यहां पर उन लोगों के हो चुके हैं। अंदाजा लगाई, पर अब भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि मृत्यु हो कैसे रही। इस सारे घटनाक्रम में 10 बच्चे हैं जिनकी मृत्यु हुई है, एक महिला है, एक बुजुर्ग भी इस मृतकों की सूची में शामिल हो चुका है। 62 साल जो बिल्कुल नई मृत्यु इसमें हुई है, वो बीते कल 62 साल का व्यक्ति था मोहम्मद यूसुफ, जिनकी इसमें मृत्यु हुई है। दिसंबर महीने की बात करें तो शायद 9 मृत्यु हुई थी, और उसके बाद अभी आंकड़ा जो है बढ़कर 4 हो चुका है। आज अगर इस महीने की बात करें जनवरी की, तो इसमें 3 बच्चे हैं और एक बुजुर्ग व्यक्ति है। और जो ये व्यक्ति बताया जा रहा है, ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पहले दिसंबर में जिस बच्चे की मृत्यु हुई थी उससे संबंध भी रखते हैं, यानी रिलेशन है इनका। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर ये विषय है। इसको लेकर अलग अलग जांच चल रही है, और पहले इसे फूड पॉइजनिंग का केस बताया जा रहा था, वो निष्फल रहा, यानी उस चीज से कोई कनेक्शन नहीं निकल पाया कि ये क्या सच में फूड पॉइजनिंग है। इसके बाद एक वायरल डिजीज का नाम दिया जाने लगा, पर अब जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये कोई वायरल डिजीज भी नहीं है, क्योंकि जो मृतक हैं जब उनके मरण उपरांत उनका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन उनके अंदर नहीं पाया जाता है। अब हालात ये है कि सभी परेशान हैं, और उस गांव में आप सोचिए कि क्या माहौल है जहां लगातार मृत्यु होते जा रही है। होता क्या आप सोचिए, मैं थोड़ा सिम्टम्स की बात करूंगा। अचानक से आप बिल्कुल ठीक है, अचानक से आपको उल्टी आने का मन होने लगता है, आपकी याददाश्त खोने लगती है, और उसके बाद जब आपका पेट जो है वो खराब होने लगता है, और उसके बाद जब आपको हॉस्पिटल लिया जाता है तो 1 से 1.5 या 2 से 3 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। आप सोचिए कि ये कैसी बीमारी है जो लगातार लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। पर आज भारत किस स्तर पर पहुंच चुका है। भारत ने, आप सोचिए, कोवैक्सीन बनाया है। कोविड-19 में भारत विश्व के उन गिने चुने देशों में था जिसने कोविड-19 के इलाज को ढूंढ निकाला था। पर अब स्थिति देखिए क्या हो गई कि भारत भर से, अलग अलग कोनों से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, पुणे से टीम्स आ रही हैं, पर इस बीमारी के बारे में वो पता नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये बीमारी क्या है। सिम्टम्स की मैं बात करना चाहूंगा एक बार फिर से कि आखिर इसमें सिम्टम्स क्या है। जी, बुखार आना, स्वेटिंग होना, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, और उसके साथ साथ एपिसोडिक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपका होश जो है वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। डिहाइड्रेशन होती है, यानी पानी की कमी होती है, स्वेटिंग होती है, वोमिटिंग होती है, और फीवर होता है।
ये कुछ 5 से 6 ऐसे सिम्टम्स हैं जो बडहाल इलाके में देखने को मिल रही हैं, जहां पर लगातार लोगों की मृत्यु हो रही। पर परेशान कर देने वाली बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इसको लेकर बिल्कुल मौन व्रत धारण किए हुए। उनको लगभग 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। जब शुरुआत में मृत्यु के मामले सामने आए तो उन्होंने एक जांच कमेटी की गठन करने की बात की या फिर कहा कि जांच इसमें होगी। और उसके बाद आज आप सोचिए कि लगभग 5 से 6 और मृत्यु हो चुकी है उसके बाद। पर इस मामले में अभी तक स्वास्थ्य विभाग या फिर जो हमारे स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं निकल कर रहा है। तो ये दिखाता है कि आप जनता को लेकर कितने सीरियस हैं। क्या आपको नहीं लगता कि भारत जो कि एक डेमोक्रेसी है, उसमें सभी लोगों को अधिकार है कि किस तरह की बीमारी उन्हें चपेट में ले रही है? क्योंकि आप सोचिए कि ऐसी बीमारी जिसे 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, फिर 2 महीने हो चुके हैं, लगातार फैल रही है, लगातार मृत्यु हो रहे हैं और हर आयु वर्ग को ये अपने चपेट में ले रही है। पहले ऐसे लग रहा था कि केवल बच्चे हैं, फिर इसमें एक महिला की भी मृत्यु हुई और अब एक बुजुर्ग की भी मृत्यु हुई है। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा जो है दुखद तो है ही, पर उसके साथ साथ गंभीर भी इसलिए क्योंकि इस मामले में कोई जिस तरह से काम होना चाहिए था उस तरह से दिख नहीं रहा है। हालांकि लोकल चैनल्स की या फिर जब कल कई सारे लोकल मीडिया चैनल्स से उनसे बात की कि क्या जिस परिवार में ये घटनाएं हो रही है, जिस गांव में घटना हो रही है, वहां प्रशासन की कैसी मदद, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हर तरह की सुविधा जो है यहाँ पर मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि एनसीडीसी दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी चेन्नई टीम जो है इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है। और साथ में पानी को लेकर भी पहले बताया जा रहा था कि हो सकता है कि पानी में कुछ उसकी गुणवत्ता में कुछ कमी आई हो, उसके कारण हो सकता है कि मृत्यु है, पर पानी को भी सेफ बताया गया है। फिलहाल सभी विभाग, प्रशासन, सरकार सकते में है कि आखिर हो क्या रहा है, और लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, वो भी परेशान है कि आखिर किस बीमारी ने हमें चपेट ले लिया है। कई लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मान रहे हैं और कई लोग इसे ऐसा मान रहे हैं कि अब बचना मुश्किल है। पर मेरा यही मानना है कि हम सबको ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ठीक ही होता है। फिलहाल जिन सभी लोगों की मृत्यु हुई है उनको मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। उन सभी के लिए मैं ओम शांति कहता हूं। आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।